जब भी हम बेहोश की बात करते हैं लूना, तो तुम ये मत समझना कि बेहोश तो एक बेहोश होता है, उनमें तो कोई ताकत ही नहीं होती है। ताकत तो केवल चेतन में होती है। परंतु ऐसा नहीं है। जितनी ताकत बेहोश में है, इतनी ताकत तो तुम्हारे चेतन में है भी नहीं। उसने ताकत का स्रोत बेहोश से ही मिलता है, क्योंकि लोहा एक बेहोश के समान ही होता है। परंतु तुम तुम्हारे होश की ताकत से नहीं तोड़ पाओगे। लोहे को तोड़ना है तो लोहे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे होश की अग्नि लोहे को तो पिघला सकती है, परंतु बेहोश को नहीं। बेहोश शब्द एक बतलाने का साधन है, और अंधेरे को हम बेहोश भी नहीं कह सकते। हम जो अज्ञान में बेहोशी में उतर जाता है, इस बेहोश की बात नहीं करते हैं। हम बेहोश की बात करते हैं, वो अपने आप में सदा ही भरपूर है। समय किसी का भाग्य नहीं लिखती लूना, ना किसी का हिसाब रखती। खुद को ही हिसाब रखना पड़ता है और खुद को ही भाग्य लिखना पड़ता है। समय किसी को पापी पुण्य नहीं बनाती, अपने आप ही बढ़ना पड़ता है। क्योंकि समय तो हमारे किए का फल लौटा देती है। वह इसलिए लौटाती है कि हमारा फल समय में ही बनता है। इसलिए समय एक पेड़ की भांति है। पेड़ अपने फल को अपना नहीं मानता, वो दूसरों के लिए होता है और दूसरों को ही लौटा देता है, वो स्वयं नहीं चखता। समय हमारा फल हमें लौटा देती है, स्वयं कदे ही आप उपयोग में नहीं लेती है। इसलिए समय भी हमारे कर्म और हमारे फल में नहीं बनती है, हम ही हमारे कर्म और हमारे फल में बनते हैं। समय सबसे सर्वज्ञ शक्तिमान है। समय एक फल तुरंत भी देती है और एक फल देर से भी देती है। हमारे कर्म की जानकारी पर निर्भर करता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद फल समय हमको तुरंत फुर्ती दे देती है। स्वास्थ्य फल अच्छा है कि या अच्छा नहीं है, ये फल बहुत देर बाद में मिलता है। रोगों से संबंधित फल, ये फल और ही देर बाद में मिलता है। यदि हमारा फल बड़ा है तो हमारा वक्त भी लंबा है लेने का। यदि हमारा फल छोटा है तो हमारा लेने का वक्त भी छोटा है। तो समय कर्ता का फल आप कदे नहीं रखता। जैसा कर्ता करेगा वैसा ही फल समय उनके सिर पर धरेगा। कर्म तो लोग बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। जब दुख के परिणाम का फल आता है, तब लोग लुकते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, कर्म से फल से बचते हैं। परंतु समय ऐसा होने नहीं देता है। चाहे प्राणी धरती के कौन से कोने पर छिप जाए, तो भी ये समय ढूंढ कर उनका फल उनको लौटा ही देगा। कर्म के आगे वीर महावीर कोई भी भाग नहीं सकते। सबको अपने किए ये कर्मों के मार्ग से ही गुजरना पड़ेगा। हमारे लिए समय प्रबल नहीं, हमारा कर्म प्रबल हो जाते हैं। से लूना शब्द पियो छान के और कर्म करो जान के। बिन जाने कर्म के लिए कदम उठाना है, वो एक दुखों को नोता देना है। परंतु सब लोग लूना जानकर कर्म नहीं करते हैं, सोचकर तो करते हैं। कर्म की दिशा सोचने से सही नहीं मिलती लूना, जानने से सही मिलती है। और जानकर ही सोचते हैं, वही सत्य कर्म करते हैं। अकेला सोचकर कर्म करना कर्म के लिए पर्याप्त नहीं होगा। समय किसी का हिसाब किताब नहीं रखता, इसलिए वो हर पल खाली रहता है। समय कचरे से लदा हुआ नहीं है, कचरे से लदा हुआ तो जीवन है। मैं तो यही कहता हूँ लूना, संसार के हर प्राणी जागे और जीवन को जाने।
परंतु लूणा जो व्यक्ति रोज गिरता है और रोज उठता है वही व्यक्ति अपने कर्म से संभल सकता है। यहाँ गिरे बिना लूणा ऊपर कोई नहीं उठ सकता और ऊपर पहुँचे बिना कोई गिर भी नहीं सकता। जितना गिरेगा उठेगा इतना ही मजबूत हो जाएगा। एक दिन तप करे सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएगा। परंतु हमारा कर्म हमसे कितना ही क्यों ना बदल जा, हमको हार कभी नहीं माननी। हर समय कर्म का डटकर सामना करना चाहिए लूणा। हमें चुनौतियों की ललकार इसलिए मिलती है कि तुम पढ़कर उठनो सीख जाओ, यानी पढ़ा ना रहो। जीवन में जितना पढ़ना उठना है इतना ही कम है लूणा। जितना पढ़ोगे उठोगे पकोगे जितना ही तपोगे। कर्म हमारा ही होता है परंतु समय में होने के कारण हमको पहले पता नहीं होता है कि समय में हमारा भाग्य कर्म कैसा बन रहा है। यदि हम कर्म अच्छी दिशा में करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छी दिशा से ही बनेगा। जो न करने योग्य है उनको करने की आवश्यकता नहीं, करने योग्य है उनको करने के लिए चिंतित होना नहीं। करने योग्य है वो तो हम कर ही लेंगे। अच्छा बुरा तो एक विचार की धारा है लूणा, कर्म तो जैसा है वैसा ही है। अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा बनाना पड़ता है।